गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में इस समय हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसमें से मैंने कल आपको बोला था कि हमने इंटरेस्ट को सेल वाउचर में इम्प्लीमेंट करके देखा था, और साथ में कल का वीडियो मेरा था परचेस वाउचर पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना और उसको रिसीव करना सीखा हुआ था। जब हम इंटरेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं उस समय हमें कुछ मेथड मिलते हैं, मैं कल बोला भी था। फॉर अमाउंट, एडेड एंड डिटेक्टेड, इनका क्या मतलब है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, ये आपको मालूम है ये ऑप्शन हमको कब मिलता है? जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं, और क्लास को क्रिएट करते समय ये ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो मैं पहले आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, फिर इनका यूज़ समझाता हूँ। ओके, टैली RP9। हमने टैली RP9 को ओपन किया और अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। कंपनी को ओपन करने के बाद मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इन्फो, इसमें वाउचर टाइप, अल्टर, क्रेडिट और डेबिट नोट मैंने यहाँ पे बताया था आपके दिए होते हैं। जितने भी वाउचर्स होंगे ये देखिए सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते हैं। जो भी आप क्रेडिट या डेबिट नोट अल्टर करना चाहते हैं आप उस पर जाएंगे। जब यहाँ पे आप जाते हैं, मान लीजिए मैंने डेबिट नोट ओपन किया, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब आप यूज करेंगे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, तो इसको हम एस करते हैं, और यूज अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज ए कंपाउंड एस करते हैं। ये पूरी क्लास हमने बनाया हुआ था, आपने देखा था। तो जब इसको हम बनाते हैं तो इसके साथ हमको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। वो ऑप्शन कौन से हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं ये आज हम देखेंगे। मान लीजिए मैंने इसको नो किया, ये देखिए तो यहाँ पे पहुँचा देगा। जब इसको मैं एस करता हूँ और इसको भी जब मैं एस करता हूँ, ये देखिए एज ए कंपाउंड, तो ये आप वाउचर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि हम किस तरीके से क्लास को क्रिएट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो ऑप्शन को यूज करना। तो इस तरीके से आप क्लास को क्रिएट करते हैं, ये आपसे बनता ही है। साथ में मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लास को क्रिएट करना होता है, ये वाउचर क्लास को, तो कहीं ना कहीं इनको लेजर भी क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे हमने देखा था फीचर को एक्टिवेट करना, लेजर को क्रिएट करना, सेल्स ऑफ परचेज की एंट्री। तो क्लास आपने देख लिया, डेबिट नोट देख लिया, रिसीव देख लिया। अब जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, आइए इसमें देखते हैं। जैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैं आज कोई नया लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर कोई भी हो सकता है, मान के चलते हैं। आज मैं क्रिएट कर रहा हूँ उमेश का लेजर, हमारा सन्ड्री डेबिटर्स है। सन्ड्री डेबिटर्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, बिल बाई है, क्रेडिट पीरियड यहाँ पे मैंने एंटर किया 10 डेज, ड्यूरिंग द एंट्री एस किया। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, आज जो मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ वो तो उसके लिए आपको इस बात को, जब आप लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एस करेंगे। कल हमने दोनों प्रकार की क्लास भी क्रिएट करके देख लिया था, परचेस के लिए और डेबिट के लिए। जब इस ऑप्शन को मैं एस करूँगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन एस, ओके, तो देखिए हमारे सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले होती है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एस, ये मैंने पहले भी बताया था। ओवर राइडिंग पैरामीटर ईच एस
मतलब जब भी हम उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं उस समय पैरामीटर हमारा ओवरराइड हो, बताए कितने % ब्याज लग रही, कितने नहीं लग रही, इसको एस किया। ओवरराइड द एडवांस पैरामीटर भी आए हमारे पास, कोई चेंजेस करना चाहे। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ इसको मैंने इसको छोड़ दिया था, उस समय मैंने बताया था, ये ऑप्शन तो मैंने बताए थे। लेकिन इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड फॉर अमाउंट डिटेक्टेड, इसका क्या मतलब है, इन दोनों को क्या यूज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। यदि मैं फॉर अमाउंट्स एडेड ऑप्शन को एस करता हूँ और फॉर अमाउंट्स डिटेक्टेड ऑप्शन को नो करता हूँ, तो क्या इफेक्ट होगा ब्याज कैलकुलेशन में। यदि मैं दोनों ऑप्शन एस कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा। यदि मैं फार अमाउंट्स डिटेक्टेड ऑप्शन को नो कर देता हूँ, फार अमाउंट्स एडेड ऑप्शन को एस कर देता हूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम क्लास बनाना, डेबिट, क्रेडिट, ये सब कुछ सीख चुके हैं। और रिसीव करना, ये कल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था परचेज के साथ, और उसके पहले मैंने सेल्स के साथ ही बताया था। आज जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो ऑप्शन के साथ मुझे मिलता है, फॉर अमाउंट एडेड एंड डिटेक्टेड, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इन ऑप्शन को कैसे हम यूज करते हैं, ये कब मिलता है, आप ध्यान दें। जब आप लेजर क्रिएट करते हैं उस समय मैं इसको दोनों को भी एस कर सकता हूँ और दोनों को नो भी कर सकता हूँ, दो में से किसी एक को भी एस कर सकता हूँ। ये ऑप्शन आपको कब डिस्प्ले होगा, ये ध्यान दें, जब आप यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे और एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एस करेंगे तो स्क्रीन डिस्प्ले होती है और उस समय इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, जैसे आप एस करेंगे। अब सिर्फ हमको ये समझना है कि ये दोनों ऑप्शन यदि एस रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, यदि दो में से एक ऑप्शन एस रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, दोनों को नो रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। आइए इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल्स क्या है, फिर इसके साथ इम्प्लीमेंट करके ट्रांजैक्शन करके भी हम देख लेंगे। एक बार एस करके एक बार नो करके सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल्स बनाया है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन। मैं यहाँ और लिख देता हूँ, यूजिंग लेजर क्रिएशन तब हम इसको यूज करेंगे लेजर क्रिएशन के समय। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आज आपको पूरा डाउट क्लियर करूँगा। इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। फार अमाउंट्स एडेड, ये आपने देख लिया, एस या नो हो सकता है। फार अमाउंट डिटेक्टेड, एस या नो हो सकता है। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। आइए इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल्स है, कोई भी XYZ कंपनी है, ABC डेबिटर है हमारा, जैसा कि हमने नाम दिया था उमेश। यहाँ पे हमने माना कि कोई भी डेबिटर हो सकता है ABC। डेबिटर हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रखता है। ओके, डेबिटर का नाम जैसे कि हमने यहाँ उमेश रखा तो मैं यहाँ उमेश लिख सकता हूँ। यहाँ उमेश का भी क्रिएट कर रहे थे लेजर। ओपनिंग बैलेंस, यानी कि उसके पास पहले से जो बैलेंस है ब्याज के लिए वो कितना है, 50,000। एग्जाम्पल है, माना कि 1 अप्रैल 2016, या मैं इसको बता सकता हूँ 1 अप्रैल 2020, वो आपके ऊपर है, देखिए मैं चेंज नहीं कर रहा। 1 अप्रैल 2000, पहले से उसके पास 50,000 रुपये है। 1 अप्रैल 2016 को इसने सेल्स किया कितना, 20,000 का। ओके, यानी कि सेल्स किया, यानी कि इसको हमने और बेच दिया 20,000 रुपये का। ओके, 1 अप्रैल 2016 को इससे जो रिसीव हुआ, हमारे पास जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 10,000। इसको मैं 10 कर देता हूँ। आप समझिएगा, हमारे पास जो डेबिटर उमेश है, हमने उसको पहले 50,000 रुपये हमारा उसके पास पड़ा हुआ है। इसके बाद 1 अप्रैल 2016 को क्या हो गया,
हमने 20,000 रुपये का उसको और मटेरियल दे दिया, कितना हो गया 70,000 रुपये, और 1 अप्रैल को ही उसने हमको 10,000 रुपये दे दिए। तो जब 10 दे दिया 70 में तो बचा कितना 60,000 रुपये। ओके, अब ये एक एग्जाम्पल्स है। अब इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट हम करेंगे अपने जो फॉर अमाउंट एडेड और फॉर अमाउंट डिटेक्टेड। अब पहली कंडीशन यहाँ पे ध्यान दें, ये एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन हुई। कंडीशन क्या हुई, हम फॉर अमाउंट्स एडेड फॉर अमाउंट डिटेक्टेड में दोनों में सेट कर देते हैं क्या, सेट टू नो नो, जैसा कि अभी तक हम यूज करते थे। यदि हम दोनों में नो सेट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, आइए समझते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैसे। यदि हम दोनों में नो सेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एडिशन, यानी कि 50,000 रुपये तो उसके पास ओपनिंग बैलेंस है। अब जो हमसे उसने एडिशन के रूप में अमाउंट लिया वो अमाउंट आपका क्या हुआ 20,000 रुपये। तो एडिशन अमाउंट 20,000, यानी कि 50 में 20 और जुड़ना चाहिए, एंड डिटेक्शन अमाउंट कहलाएगा 10,000। 50 पहले से है, फिर हमने उसको 20 को सेल किया तो 50 में 20 जुड़ना चाहिए, तो ये 20 जो जुड़ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एडेड अमाउंट, ये कहलाएगा। ओके, और जो नहीं जुड़ रहा है ये हमारा एडेड अमाउंट कहलाएगा, और जो डिटेक्ट हो रहा है अमाउंट वो क्या कहलाएगा आपका 10,000 रुपये, ये हमारा डिटेक्ट अमाउंट कहलाएगा, क्योंकि उसने हमको पैसा दे दिया। तो क्या होगा इस कंडीशन में, यदि दोनों नो रखते हैं, एडिशन अमाउंट 20,000 रुपये एंड डिटेक्शन अमाउंट ऑफ द 10,000 रुपये विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2016। इसको बिल इंटरेस्ट में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ना तो हमने एडेड अमाउंट रखा ना डिटेक्टेड, यानी कि जो उसको इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ किसका लगेगा 50,000 रुपये, उसको जो ब्याज लगेगी सिर्फ 50,000 रुपये की लगेगी। 50,000 रुपये के बाद जो हमने 20,000 रुपये का बेचा ना तो उसमें ब्याज लगेगी, और उसने जो हमको 10,000 रुपये दिया वो 50,000 रुपये में घटेगा भी नहीं। ब्याज जो उसकी चलती रहेगी किस में चलेगी, 50,000 रुपये में ही चलती रहेगी इस कंडीशन में। इसलिए इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, और ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है ये आपको मालूम है, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000 रुपये। इसलिए जो ब्याज कैलकुलेट यहाँ हो रही है कितने में हो रही है 50,000 रुपये में, यदि हम दोनों ऑप्शन नो कर देते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यदि दोनों ऑप्शन हम एस कर देते हैं, यानी कि फॉर अमाउंट्स एडेड, जो भी वो बाद में खरीदे वो ऐड हो जाए ब्याज में। फॉर अमाउंट डिटेक्टेड, वो जो हमको दे वो अमाउंट क्या होता जाए उसका डिटेक्ट हो जाए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये कंडीशन हमने पहले बताई आपको क्या मिलेगा यदि दोनों एस कर देते हैं, समझिए। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग जो मिलेगा, एडिशन अमाउंट ऑफ द 2,000 रुपये एंड डिटेक्टेड अमाउंट ऑफ 10,000 विल बी कंसीडर्ड, दोनों कंसीडर्ड किए जाएंगे, क्योंकि दोनों में क्या हो चुका है एस हो चुका। पहले हमने दोनों में नो किया इसलिए दोनों कंसीडर्ड नहीं किए गए, अब दोनों में एस किया तो दोनों कंसीडर्ड होंगे। जब कंसीडर्ड होंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना बनेगा, कैलकुलेट कितना होगा 60,000 रुपये। क्यों, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 60,000 क्यों बन रहा है, मैंने तो लिखा ही है लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए कैसे बन रहा है 60,000, समझ गए। अच्छा नहीं आ रहा समझ, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 50,000 रुपये उसका ओपनिंग बैलेंस था एस, फिर हमने उसको कितने का सेल किया 20,000 का, तो ये जुड़ जाएगा 50 और 20 कितना हो गया, कितना 70,000 रुपये। ओके,
70,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगना चाहिए क्योंकि एस था। एडेड अमाउंट हमारा क्या था, एस था। जो भी वो बाद में लेता जाएगा उसमें भी ब्याज जुड़ती जाएगी। एडेड अमाउंट का मतलब है कि जो भी अमाउंट उसके साथ ऐड होगा उसमें ब्याज आपकी क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। तो 70 रुपये लगना चाहिए। चूंकि उसने ये 1 ही अप्रैल को हम उससे रिसीव भी कर लिए, 10,000 उससे हमको मिल भी गए, तो चूंकि अब डिटेक्ट अमाउंट भी हमारा एस था तो उसका पैसा डिटेक्ट भी हो जाएगा। तो बना कितना, 50 20 70 और 10 क्या हो गया आपका, डिटेक्ट हो गया। जब 10 डिटेक्ट हो जाएगा तो 70 में 10 डिटेक्ट हुआ तो अमाउंट बचा कितना, 60,000। यानी कि अब जो उसकी ब्याज कैलकुलेट होगी कितने में कैलकुलेट होगी, 60,000 में कैलकुलेट। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि 50,000 ओपनिंग बैलेंस था, 20,000 का हमने उसको और बेचा, टोटल बना 70,000। 70,000 में उसने 10,000 हमको दे दिए तो कितना बचा, 60,000 की ब्याज उसको लगेगी जब दोनों कंडीशन ऐस हो। ओके, नेक्स्ट। अब मान के चलते हैं पहली कंडीशन एस है और दूसरी कंडीशन नो है। यानी कि फॉर अमाउंट्स एडेड एस है, फॉर डिटेक्टेड अमाउंट आपका नो। यानी कि जो हमसे पैसा लेता जाएगा या जो हम उसको सेल करेंगे, अमाउंट जो उसके में ऐड होगा उस पर ब्याज तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो हमको पैसा देगा वो उससे माइनस नहीं होगा। इस सिचुएशन की कंडीशन जो कह रही है वो कंडीशन ये कह रही है कि उसके अकाउंट में जो भी पैसा ऐड होगा जुड़ता जाएगा, उसमें उसकी ब्याज तो लगने लगेगी और लगती जाएगी, लेकिन वो पैसा जो हमको देगा, जो हमें रिसीव होगा, वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं यहीं पे लिख दिया हूँ डायरेक्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होगा इस कंडीशन में, आप समझें इसको। सही है ये, चेक करिए आपके अकॉर्डिंग सही आ रहा है ये। 70,000 रुपये पे उसको ब्याज लगेगी, क्यों, डिटेक्ट होना नहीं है। 50,000 ओपनिंग बैलेंस है और 20,000 हमने उसको और सेल किया तो 50 20 70 और डिटेक्ट उसने 10,000 हमको दिया, कंडीशन वही है 10,000 1 अप्रैल को उसने दिया, लेकिन हमने उसको 10,000 रुपये नहीं घटाया क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, नो डिटेक्शन अमाउंट नो है, फॉर अमाउंट डिटेक्टेड नो, उसको डिटेक्ट नहीं करना है। तो इस कंडीशन में उसको कितने पे ब्याज लगेगा, 70,000 में। ये देखिए कब यूज करना है, जब कस्टमर की हमारी कंडीशन होगी, शर्त होगी, उस आधार पे हमको उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है। यदि हमारी उसकी बात हो जाती है कि नहीं हम ओपनिंग बैलेंस पे ही ब्याज लेंगे, हाँ इसके बाद जो सेल करेंगे उस पर ब्याज नहीं लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा इस कंडीशन में, हर अमाउंट एडेड नो होगा। हम कहेंगे तुम जो दोगे वो हम डिटेक्ट करते जाएंगे, लेकिन हमसे जो लोगे उसमें ब्याज लगेगी, तो दोनों ऐस हो जाएंगे। ये देखिए कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है कि किस प्रकार से हम उसको किस कंडीशन में उससे ब्याज हम ले रहे हैं। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली कंडीशन मान के चलते हैं, अभी फॉर अमाउंट एडेड था और डिटेक्टेड अमाउंट नो था, अब हम कर देते हैं ओके, फॉर अमाउंट एडेड नो और फॉर अमाउंट डिटेक्टेड एस। अब इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे, बताइए क्या होगा, अब आप बताइए। इसमें जो हम उसको बाद में सेल करेंगे वो नहीं जुड़ेगा ब्याज में, और जो हमको देगा वो घटता जाएगा। यानी कि ओपनिंग बैलेंस 50,000 पे ब्याज लगेगी, उसने 10,000 दे दिया तो 50 में 10 घट जाएगा, 40 पे लगेगी। फिर आगे चल के हमसे मान लीजिए उसने फिर ले लिया 50,000, लेकिन उसको ब्याज नहीं लगेगी, अब उसको ब्याज 40 में लग रही, फिर उसने 10,000 दे दिया तो 30,000 बचा, 30,000 में ब्याज लग रही। इस प्रकार से जितना पैसा डिटेक्टेड करता जाएगा उतना कम अमाउंट होता जाएगा। देखिए कई इंस्टॉलमेंट हमको बनानी पड़ती हैं, गाड़ी जब खरीदते हैं आप, कार खरीदते हैं, तो इसमें सब ब्याज आपको निर्धारित करनी पड़ती है, किस कंडीशन पे आप ब्याज लेना चाह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये कंडीशंस होती हैं। और टाइल ER-P9 हमको ये कंडीशन प्रोवाइड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट।
तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 40,000 पे होगा, क्योंकि 50 और -10 डिटेक्ट हो रहा है। 10 हमको उसने दे दिया, ओपनिंग बैलेंस 50 था, तो 50 में 10 दे दिया, तो 40 पे ब्याज लगेगी। ओके, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी आप चेंज करके आप देख लीजिएगा। ओके, हमने यहाँ पे सन्नी उमेश का बनाया हुआ था, देख लेते हैं। पहले मैं दोनों, नो का तो आप यूज कर ही चुके हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप दोनों एस कर लेना, मैं एस कर देता हूँ, 10% ब्याज इस पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये सब आपको ऑप्शन अब मालूम ही है। ओके, हमें ओपनिंग बैलेंस भी यही डाल देना चाहिए, एंट्री नहीं करना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस में यहीं पे इसके एंटर कर देता हूँ, ये भी आप देख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में इसको एंटर कर देता हूँ, कितना, 50,000। 50,000 रुपये इसके पास ओपनिंग बैलेंस है। किस डेट को है, देखिए थोड़ा डेट, ये ब्याज की 10% हमने कंडीशन लगाया। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस ड्यू 31/3/2020, ठीक है। और ड्यू क्रेडिट डेट भी आप दे सकते हैं, जो देना हो। आज मैंने कंपनी का कोई चेंजेस नहीं किया है, हमारी जुलाई में एंट्री है। अब मैं डायरेक्ट इसी पे एंट्री करके दिखा देता हूँ। अब मैं इस पे गया, इसको सेल किया और इसको सेल कर देता हूँ अप्रैल पे। ओके, अप्रैल में ही सेल कर लेते हैं, जुलाई में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सेल किया हमने अप्रैल पे, उमेश डेबिटर्स सेल्स 5 पीस कर देता हूँ 100 के रेट में। ओके ओके ओके, अब मैं यहाँ जाऊँगा डिस्प्ले, चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट, या लेजर से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी अप्रैल है। ओके, अप्रैल में हमने यूज किया इसको, अभी कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ, तो जुलाई कर देता हूँ मैं। अभी कोई इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने इसका जो क्रेडिट पीरियड दिया था, क्यों नहीं दिखाया आप समझ गए होंगे। मैंने जो एंट्री कर दी है, एजुकेशनल मोड है हमारा, और हमने एंट्री सीधा कर दिया है इनवॉइस मोड पे, इसलिए प्रॉब्लम है। आप यहाँ जाएंगे और कंट्रोल भी आपको प्रेस कर देना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यदि आप इसको बाउचर मोड में एंट्री नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम होगी। ओके, मैंने इसका कोड चेंज किया और एंट्री को पास किया। जैसे एंट्री पास किया, अब आप चेक करेंगे, डिस्प्ले पे गए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, उमेश, ये देखिए ये। लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि 306 रुपये जिसके बन रहे 92 में, तो कैसे बन रहे हैं। अब ये मान लो कुछ पैसा हमको दे देता है, ठीक है ना, ये 1 जुलाई का है, 1 जुलाई में ही इससे कुछ पैसा हम रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के लिए हम सीधे वाउचर पे जाएंगे और F6 कैश, यहाँ पे हमको किससे पैसा मिल रहा, उमेश से, तो उमेश से हमको रिसीव हुआ। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस 1,000 वो, इसमें से मान लीजिए उसने दे दिया हमको कितना, 10,000, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिसीव हो गया हमको। 1,000 तो इसने दिया था, बाकी एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस पे नो अकाउंट हम कर देते हैं।
या इस पर आप एक ऑप्शन और यूज कर सकते हैं, 1,000 तो रुपये इसने उसका लिया था, बाकी ऑन अकाउंट आप कर सकते हैं। ओके, मतलब जिसका कोई बिल नहीं है क्योंकि हमने सेल नहीं किया था। अब आप ब्याज जाके चेक कर लीजिएगा। उमेश, ये देखिए, अब यहाँ पे 1 जुलाई पे, क्योंकि इसने पूरा अमाउंट हमको दे दिया है जो हमारे पास उसका अमाउंट था, ये देखिए नो पेमेंट। ओके, तो इंटरेस्ट कैसे आपको रिसीव करना है वो मालूम ही है, डेबिट नोट जारी करके आप उसको कैलकुलेट करा सकते हैं, और किस प्रकार से आपको एंट्री लेना है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज जो मुझे बताना था ये अमाउंट एडेड और डिटेक्टेड कैसे वर्क करते हैं, तो मैंने समझाया आपको। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करिएगा। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।